वेलकम टू एचटेक लर्निंग। आज जो है हमने यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करना है। यूनरी ऑपरेटर से मुराद वो ऑपरेटर्स हैं जो कि हमें ए वन का हमें या तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं या वन का डिक्रीमेंट कर सकते हैं। यूनरी का वर्ड जिस तरीके से यूनिट से ये निकला है, तो यूनिट मतलब वन। तो या तो हम वन का इंक्रीमेंट करेंगे या तो वन का डिक्रीमेंट करेंगे। तो जिस तरीके से दिख रहा है, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर को भी हमने जानना है। जिस तरीके से ये मेंशन है स्लाइड में कि हमें पहले एक वेरिएबल बनाना है, लेट ए इज इक्वल टू 5। दूसरा फिर वेरिएबल है बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, ये हमारे पास ए प्लस प्लस। अगर प्लस प्लस ये ए से पहले लिखे हुए होते तो ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता। और इसी तरीके से ये जो माइनस माइनस है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लेकिन डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी कौन सा वाला? पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर ये माइनस माइनस पहले लिखा हुआ होता तो हम बोलते हैं इसको प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इनके मतलब क्या है, इनको हम समझना है वीएस कोड में जाकर। ये सारी फाइल्स जो हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में बनाना सीख चुके हैं। जब भी हम ओडी का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं विद टाइप स्क्रिप्ट, तो ये जो फाइल्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, तो इनका बनाना जरूरी है, जो कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब हम इंडेक्स डॉट टी एस हमने फाइल बना ली है। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात हम कर लेते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे हम जो है कमेंट कर देते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर से सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 6 कर देते हैं इसको। ये हमने एक वेरिएबल बना लिया। इसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग जब हम कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग, तो अगर हम क्या कराएंगे, ए में अगर हम प्लस प्लस कर दें तो इसका क्या मतलब है? ए प्लस प्लस का मतलब ये है कि ये पहले ए की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। ए की वैल्यू क्या है? 6 है। फिर एक का इजाफा करेगा प्रिंट कराने के बाद, अभी ये 6 ही देगा हमें क्योंकि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि दिस इज अ पोस्ट फिक्स। यहाँ पे हम डबल स्लैश लगा देते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे हम सी एल एस कर देते हैं। सी एल एस, अच्छा सी एल एस इस पे गेट पे नहीं चलता है, यहाँ पे हम कमांड लाइन कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। यहाँ से अगर हम सी एल एस, तो ये पहले हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं, टी एस सी इंडेक्स डॉट टी एस। जो हमने कंपाइल कंपाइल करा, हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारा? अब हम नोड इंडेक्स डॉट जेएस करके रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल को। तो 6 ये हमारे पास आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू ए की 6 ही थी, तो इसने क्या करा, पहले 6 को प्रिंट करा, फिर एक का इजाफा करा। तो ये हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। अगर आप यहाँ पे डिक्रीमेंट पोस्ट प्रीफिक्स करवा रहे होते इस तरीके से, यहाँ पे अगर हम इसको प्लस प्लस को अगर हम पहले लिख देते, या इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया ये हमने। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे मैं कह रहा था ये प्रीफिक्स अगर हम कर दें इसको, मतलब प्लस प्लस को पहले हम लिखते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन गया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू हमने 6 असाइन करी हुई, तो ये पहले एक का इंक्रीमेंट करेगा फिर प्रिंट करेगा। तो एक का इंक्रीमेंट होने के बाद ये 7 हो जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू 7 आनी चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे हम जो है टीएससी करने के, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्टकट होता है कि हम दोनों कमांड एक साथ कर लें, टीएससी एंड एंड नोड इंडेक्स डॉट जेएस, डॉट जेएस, ये हमारा शॉर्टकट होता है कि हम कंपाइल भी एक साथ कर लें और एग्जीक्यूट भी एक साथ कर देना। तो ये हमने एंटर करा, तो हमारी वैल्यू क्या आई? अब 7 आई। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू हमारी 6 थी, इससे पहले एक इंक्रीमेंट करा फिर प्रिंट करा। ये क्योंकि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये फर्क है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में।
इसी तरीके से अब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा क्या कर रहा होता है, मिसाल के तौर पर एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं लेट बी के नाम से। लेट बी इज इक्वल टू 5। अच्छा, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। तो लेट बी इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे CLG करके हम कंसोल डॉट लॉग बी प्लस प्लस कर लिया हमने। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, इसको हम यहाँ पे स्लैश डाल के यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये प्लस प्लस को हटा के हमें माइनस करना पड़ेगा। कंट्रोल C, ये हमारे पास, अच्छा इसको मैं डिक्रीमेंट कर लेता हूँ। डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगी इसी तरीके से, ये माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या हमें दिख रहा है 5 की वैल्यू हमारे पास, बी की वैल्यू 5 असाइन की गई है, तो ये बी की वैल्यू हमें 5 रिटर्न करेगा, फिर एक का डिक्रीमेंट करेगा ये। तो इसको हम चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे हम अच्छा CLS कर देते हैं। CLS हमने कर दिया। अगर अब हम जो है TSC एंड नोड इंडेक्स और JS की फाइल को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास 5 ही आंसर आ रहा है क्योंकि इसने 5 प्रिंट करा और बी एक का इंक्रीमेंट, एक का डिक्रीमेंट बाद में करा। इसको अगर हम कंसोल कराना चाहें अब बी की वैल्यू, कंसोल डॉट लॉग बी की वैल्यू अगर अब हम कराना चाह रहे हैं कि बी की वैल्यू अब एक्चुअली में क्या है, तो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम TSC एंड नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो पहले देखें, पहले तो इसकी इसने 5 ही रिटर्न करी क्योंकि पहले वाले कोड में क्या हुआ, बी की वैल्यू 5 थी हमारी, फिर इसने एक का डिक्रीमेंट करा। एक का डिक्रीमेंट करा तो हमारी बी की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है। जब मैंने 4 बी की वैल्यू को प्रिंट कराया तो हमारे पास 4 ही आ रहा है क्योंकि पहले इसने प्रिंट करा 5 आया, उसके बाद एक का डिक्रीमेंट करा, फिर हमने देखा डिक्रीमेंट कर दिया, तो वो हम चेक करने के लिए हमने देखा कि अब बी की वैल्यू है क्या, वो 4 थी। तो ये हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसको भी हम जो है कमेंट कर लेते हैं। अब जो है हम तो कॉपी करके कंट्रोल Z, पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल C। अब इसको हम जो है कमेंट भी कर देते हैं। यहाँ पे हमने कंट्रोल V करा। अच्छा, अब ये प्रीफिक्स कर लेते हैं। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या काम है, प्रीफिक्स, अच्छा ये माइनस माइनस हमें पहले लिखना होगा। अच्छा, प्रीफिक्स का क्या है, ये पहले एक की डिक्रीमेंट करेगा और फिर प्रिंट करेगा वैल्यू। तो 5 है हमारी, इनिशियलाइज हमने 5 से करी है, 5 से एक माइनस होगी तो 4 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग जब हम देखेंगे तो यहाँ पे भी ऊपर भी 4 आएगी और यहाँ पे भी बी की वैल्यू 4 ही होगी। अब हम जो है TSC और नोड की कमांड को रन करते हैं, तो 4 4 आया हमारा। तो यही फर्क है हमारे पास जो है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, कि वो पहले जब यहाँ पे हमने चेक किया था तो हमारे पास बाद में डिक्रीमेंट हो रहा था, और यहाँ पे हमारे पहले ही डिक्रीमेंट हो गया और उसके साथ फिर उसने प्रिंट कर दिया, 4 ही हो गया। तो ये था आज का जो है टॉपिक, यूनरी ऑपरेटर्स, जो जिसमें हमने क्या देखा, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को हमने देखा और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को देखा, फिर फर्दर उनकी टाइप देखी, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स की। सो हम अब एक एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और मजीद क्लियर हो जाए। जैसे कि ये हमें सवाल में भी दिया हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू 5, लेट बी इज इक्वल टू 2। तो जैसे कि देख सकते हैं लेट सी, अच्छा लेट सी हमने खाली वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया है, कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। अब सी किसके बराबर है, सी को हमने लेना है, किसके बराबर लेना है, ये हम चेक कर लेते हैं। प्लस प्लस ए हमारे पास है, प्लस प्लस ए को, ये इसका मतलब ये सबसे पहले हमने लिखा
ये हमारे पास था प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हमने ऐड करवाना है किसमें, ये हम स्लाइड में चेक कर लेते हैं। ए प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग, जब सी की वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे तो क्या आनी चाहिए हमारे पास। तो जैसा कि हमें पता है, ये हमारे पास प्लस प्लस है, ये हमारे पास क्या है, ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पहले प्रीफिक्स होगा, मतलब ए की वैल्यू हमने 5 करी भी है, ये इसने 5, तो क्योंकि प्रीफिक्स है तो एक का इजाफा हो गया, ए की वैल्यू 6 हो गई। यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, तो ए की वैल्यू 6 हो जाने के बाद, ये इसमें हमने प्लस करा, यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ की भी 6 है, तो 6 ऐड होगा 6 में, कितना हो गया, 12 हो गया ये। 12 हो जाने के बाद, क्योंकि हमें ये दिख रहा है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू में एक का इजाफा हुआ है यहाँ पे, पहले ए की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 7 हो गई है, ए की वैल्यू 7 हो गई है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने के बाद 12 हो गया, तो 12 प्लस, अच्छा माइनस माइनस बी, तो ये डिक्रीमेंट हमारे पास प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो माइनस माइनस बी, मतलब ये 2 है, तो माइनस एक की कमी हो जाएगी पहले ही, तो बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ तक हमारा 12 आंसर हो गया था। 12 में हमने 1 ऐड करना है, तो 13 हो गया, 13 हो गया। बी की वैल्यू दोबारा ऐड करनी है हमने, बी की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो ये 14 हो जाएगा, 14। बी का एक डिक्रीमेंट भी करना है फिर हमने, तो माइनस माइनस बाद में होगा, तो बी की वैल्यू अब 0 हो चुकी है, ए की वैल्यू हमारी 6 चल रही है, और बी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई है, यहाँ पे 6 थी, बल्कि ए की वैल्यू 6 नहीं थी, यहाँ पे ए की वैल्यू 7 हो गई थी, क्योंकि हमने यहाँ पे बाद में इंक्रीमेंट भी किया था ना, तो 7, यहाँ तक हमारा 14 हो गया था, 14 7 21, 21, और बी की वैल्यू है हमारे पास 0 हो चुकी थी, मैंने जो कि अभी बताया, 0 हो गई थी, तो 21 0, 21 0 हमारे पास 21 ही रहेगा। फिर बी में एक का इजाफा करना है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो बी में 0 थी बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब 1 बी में 20, यहाँ तक पूरा हमारा क्या हो चुका है, 21 हो चुका है, 21, और बी की वैल्यू 1 बन चुकी है। 21 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो 22 आना चाहिए। तो हम इसको जो है रन करके भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आंसर 22 आ चुका है। तो ये फर्क है हमारे पास पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो ये था एक होमवर्क, इस तरीके से आप डिफरेंट एग्जांपल्स आप ट्राई कर सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट मजीद इनहेंस होंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दी टूडेज लेक्चर। थैंक यू।